हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर मार्च वीकली रीडिंग। लास्ट वीक है हमारे पास मार्च का 27th मंडे से कहीं ना कहीं हम संडे तक 2 अप्रैल तक का ये ज़ोडिएक साइन का देखेंगे फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ फॉर दिस अपकमिंग वीक। ऑल्सो आई विल बी पुटिंग वन वीडियो जो कि मंथली वीडियो है, वो भी मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी। तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे, राइट। सो अप्रैल की मंथली रीडिंग विल बी सून पोस्टेड फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। सो उसका अगर आपको ट्रैक रखना है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीकली रीडिंग से। सबसे पहले जो कि हमारे पास है 27th to 2nd of April फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस हियर। मैं शुरू कर रही हूँ सबसे पहले एरीज से। ओके एरीज, लव के अंदर जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो पार्टिसिपेशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको खुद से सामने से अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने हैं, साथ मिलके अपने पार्टनर के काम करना है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी तरफ देखेंगे कि आप खुद से और रिस्पॉन्सिबल हो, आप खुद से सिचुएशन के अंदर एक एक्टिव रोल लें, बिकॉज जैसे वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके टूवर्ड्स आएँ, राइट। सो आपको खुद से भी जाके जैसे होता है ना कि चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होना है, अपने आप को अलग से नहीं रखना है, सेपरेट नहीं रखना है, या वेट नहीं करना कि आपके पार्टनर आपको कॉल करें। आपको खुद से ही इस चीज़ के अंदर एक्टिव रहना है। अगर मैं आपके वर्क के अंदर देखूं तो सक्सेस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ सक्सेस आप एजुकेशन की फील्ड में हैं या अपने जॉब में हैं या एजुकेशन में हैं, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई काम अगर आपका पेंडिंग है तो उसको भी आप इस वीक के अंदर डेफिनेटली कंप्लीट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि वेल प्लान्ड आप चलें, बिकॉज़ अगर आप सीरीज़ ऑफ वर्क, बहुत सारा काम भी इस हफ्ते के अंदर ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको कामयाबी मिलेगी। वो काम आपका सक्सेसफुली बहुत आराम से हो जाएगा। ओवरऑल एडवाइस जो आपके लिए आई है, ऑर्डिनरीनेस ट्राई करें, सिंप्लिसिटी के अंदर रहें। ज़्यादा चीज़ों के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, बहुत फैंसी चीज़ों के लिए नहीं जाना है, बहुत हाई एंड या महंगी चीज़ों के अंदर नहीं जाना है। सिंप्लिसिटी के अंदर आपको कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा। चीज़ों के अंदर आप जितना ज़्यादा सिंपल थिंकिंग, सिंपल आप बिहेवियर, अपना सिंपल ड्रेसिंग के अंदर जाएंगे तो उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑर्डिनरी चीज़ें, डे टू डे लाइफ की चीज़ों में आपको काफ़ी खुशी यहाँ पे मिलेगी, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टॉरस। ओके टॉरस, आपकी तरफ लव लाइफ के अंदर पेशेंस का कार्ड आया है, तो ट्राई करें किसी चीज़ के अंदर अगर आपका डिसीजन अभी नहीं बन पा रहा है, जल्दीबाजी में नहीं जाना है, ट्राई करें अपने पार्टनर को टाइम दे ताकि वो सोच सकें। पेशेंस का कार्ड तभी आता है हमारे पास जबकि किसी चीज़ के अंदर टाइम लगना होता है, जब किसी चीज़ कोई प्रोसेस में आपको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस दिख रहा है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेने की ज़रूरत है और थोड़ा टाइम भी अपने आप को देने की ज़रूरत है। डेफिनेटली लव रिलेटेड अगर आप किसी भी डिसीजन के अंदर इस वीक में आना चाहते हैं तो इस वीक में वो काम नहीं होगा, आपको थोड़ा देर और वेट करने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे आपका वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो रिबेल का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिसके अगेंस्ट आप यहाँ पे खड़े होना चाहते हो, कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं जो कि आप ओबे नहीं करना चाहते, आप फॉलो नहीं करना चाहते। आप उन रूल्स रेगुलेशंस को तोड़कर अपनी लाइफ में, मतलब वर्क एनवायरनमेंट में सिर्फ आपको रूल्स रेगुलेशन से ही प्रॉब्लम है, ओवरऑल वर्क से कोई इशू नहीं है। बट अगर कोई अथॉरिटी गलत चला रहा है या कोई अपनी मर्ज़ी ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट यहाँ खड़े होगे, चाहे वो आपका एजुकेशन का फील्ड क्यों ना हो, आपका वर्क हो, बिजनेस हो, तो उसके अंदर आप जैसे होते ना किसी की यहाँ पे अथॉरिटी को सहोगे नहीं, यहाँ पे आप उसके अगेंस्ट यहाँ पे खड़े होगे और कहीं ना कहीं आपको और लोग भी यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। एडवाइस में जैसे मैं देखूँ तो शेयरिंग का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं कोशिश करो कि आपके मन में जो फीलिंग्स हैं उसको आप शेयर करो। अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप कुछ फील करते हो पर्सनली, आपका खुद का कोई पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसको शेयर करो कि आप कैसा फील कर रहे हो। अगर वर्क एनवायरनमेंट में सिचुएशन अच्छी नहीं है तो उसको भी आप शेयर करो।
लव एंड रिलेशनशिप के अंदर भी आपको कोशिश करना है कि आपके पार्टनर को मालूम हो कि आप वेट कर रहे हो, आप पेशेंस वाले मोड में चल रहे हो, आप वेटिंग वाले मोड में चल रहे हो, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ का मालूम भी होना चाहिए है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, जेमिनी। जेमिनी आपकी तरफ से जैसे मैं देखो सबसे पहले ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप में कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपकी चल रही है जिसको आप और देर तक अभी टॉलरेट नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं आप काफ़ी देर से अंडरस्टैंडिंग या अपनी तरफ से काफ़ी देर से कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चल रहे थे, बट अब आपके लिए ऐसा है कि आपको और एडजस्ट नहीं करना है इस पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे जो कि शायद सामने वाले पर्सन को गलत लग सकता है। तो यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू मुझे आपकी तरफ से होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर वर्क इन्वायरमेंट के अंदर देखो तो कंडीशनिंग का कार्ड आया है। एडजस्ट यहाँ पे आप करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में भी आप जाते हुए दिख रहे हो, बिकॉज आपको लग सकता है कि आसपास के लोग के हिसाब से आपके जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, आसपास के लोगों के हिसाब से आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं, चाहे आप एजुकेशन की फील्ड में हैं, वर्क में हैं, बिजनेस में, तब भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होगी कि आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और आपको जैसे कम पैसे मिल रहे हैं या फिर कम में सेटल होना पड़ रहा है। तो ऐसी एक फीलिंग मुझे इस वीक में आपके आते हुए दिख रही है। अगर मैं एडवाइस में देखूँ तो गाइडेंस का कार्ड आया है, तो कोशिश करें कि आप यहाँ पे हेल्प लें, गाइडेंस लें किसी पर्सन से, चाहे वो आपके टीचर हैं, कोई आपके बॉस लाइक फिगर इन द वर्क एनवायरनमेंट, तो उनसे आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आपको गाइडेंस बहुत हेल्प करेगी आपको अपने पर्सनल गिल्ट से भी बाहर निकलने के लिए। आप किसी फीलिंग में स्टक हो, जैसे अभी यहाँ पे आपका कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट आ रहा है, तो उस चीज़ों से निकलने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी से बात करनी ही पड़ेगी। यू नीड टू टॉक इट आउट, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैंसर। ओके कैंसर, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है। करंट सिचुएशन में लव लाइफ में आप थोड़ा सा संभल के ही यहाँ पे चले। आपकी लव लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको बात भी करना है, उस चीज़ पे आपको फोकस भी करना है। किसी भी चीज़ को इस वीक में अवॉइड नहीं करना है, पेंडिंग में नहीं डालना है। अगर आपको लगता है कि आपके मन में ये बात है, खटक रही है, आपको इस चीज़ पे बात करने की ज़रूरत है, आप उस चीज़ को टॉक इट आउट। बिकॉज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके सामने बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, बट इट इज़ यू कि आप साइलेंट बैठे हो, आप नहीं बात कर रहे, तो ये आपका ही बिहेवियर है। अगर मैं वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ कैंसर, तो थोड़ा सा हिम्मत चाहिए है। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल आप यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा करेज यहाँ पे आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है। किसी चीज़ के अंदर अगर आप थोड़ी सी भी हिम्मत करके आप सिचुएशन को फेस करते हो, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। कोई चीज़ जो आपके लिए कम्प्लीटली इम्पॉसिबल आपको है कि यहाँ पे तो मेरा काम बनेगा ही नहीं, फिर भी आप उस चीज़ को ट्राई ज़रूर करें। चाहे आपका वर्क हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ को एक ट्राई ज़रूर देना है, वहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी आएगी। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो बर्डन का कार्ड आया है। हाँ, कुछ चीज़ों को लेकर आप बर्डनफुल फील कर सकते हो, ओवर वर्कलोड भी हो सकता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं जिसको लेकर आप थोड़ा सा अपने ऊपर बोझ को फील करोगे कि हाँ मेरी लाइफ बहुत हेक्टिक हो गई है, या फिर बहुत सारे काम आपको एक ही दिन में करने पड़ रहे हैं और लोगों के काम भी शायद करने पड़ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा आप अपने आप को हेक्टिक फील करोगे। तो वो सिर्फ इस वीक में भी हाफ वीक तक ही है, फुल वीक भी नहीं है। तो थोड़ा सा हेक्टिक डेज बीच में मुझे दिख रहे हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैंसर, लियो।
ओके लियो, आपकी तरफ से देखूँ तो सबसे पहले मुझे पोस्टपोन यहाँ पे दिख रहा है कि लव लाइफ के अंदर कुछ डिसीजंस का आप काफ़ी देर से वेट करो। एक कमिटमेंट हो सकता है, गुड फ्रेंडशिप हो सकती है, मैरिज का हो सकता है। तो ये अभी सिनेरियो, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को पोस्टपोन ही करना पड़ेगा, आपको इसको लॉन्ग टर्म पे ही डालना पड़ेगा। आपका जो वेटिंग पीरियड है वो बढ़ेगा ही, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी आगे जाके मुझे बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो लव लाइफ के अंदर अभी मुझे टाइम और आपका जो लव वाला सिनेरियो वो लेता हुआ दिख रहा है, और आपको शायद काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है वेट करते हुए भी, या तो अपने पार्टनर का या फिर एक प्रॉपर मैरिज लाइफ का। तो मतलब आप थोड़ी देर और अब वेट करोगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस वीक के अंदर अगर आपको कहीं पे बात चल रही है या रिश्ते की बात चल रही, तो वहाँ पे अभी पॉसिबिलिटी कम दिख रही है मुझे। अगर मैं यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है। थोड़ा सा लोगों के पर्सपेक्टिव से हटके अपनी थिंकिंग की तरफ जाना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो खुद के थॉट्स हैं, है ना, वो आपको बेटर आइडियाज़ देंगे एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। आप लोगों से रेफरेंस लेंगे कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, नहीं। आप यहाँ पे अपने खुद की सोच को फॉलो करें, अपने खुद की थिंकिंग को फॉलो करें। बिकॉज जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ बियॉन्ड इल्यूजन, आपके खुद के आइडियाज़ ही आपको काफ़ी दूर तक लेके जाएंगे। आपके खुद के आइडियाज़ ही आपको लोगों से बेटर आउटपुट मतलब देने के लिए तैयार करेंगे। चाहे आप वर्क में हैं, जॉब में हैं या एजुकेशन के अंदर हैं, थोड़ा सा आपको ट्राई करना है कि लाइक अगर आपको नहीं भी रास्ता क्लियर दिख रहा, फिर भी आप एक ट्राई ज़रूर दें। एडवाइस में स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है। ज़्यादा जल्दीबाजी में इस वीक में नहीं रहना है। कोशिश करें कि आराम आराम से चीज़ों को करें। जितना ज़्यादा आप स्लो डाउन होंगे, जितना ज़्यादा आपका मोशन स्लो होगा, उतना ज़्यादा आप और चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे अपने आसपास। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वर्गो। ओके वर्गो, आपकी तरफ से देखो तो लव लाइफ में मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है। संभल के चलने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे मोमेंट्स के अंदर भी कहीं ना कहीं लड़ाई हो सकती है। ध्यान रखना है कि हाँ जो भी आप कह रहे हैं अपनी लैंग्वेज का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी सेंटेंस आप गलत बोल देंगे, फिर वो आपके पार्टनर को हर्ट होगा। तो कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखें। वर्क एनवायरनमेंट में क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है। पास्ट से ज़्यादा रिलेट नहीं करना है। आप बहुत क्लिंगी लग रहे हैं, बहुत अटैच या बहुत इमोशनल लग रहे हैं। ध्यान रखना है कि पास्ट का जो एक्सपीरियंस था वो पास्ट में रह गया है। पास्ट वाली जॉब आपकी अच्छी थी बट करंट वाली में आपको सफ़र करना पड़ रहा है, तो पास्ट की तरफ दोबारा से नहीं देखना है। उस बार बार पास्ट की चीज़ों के बारे में कंपैरिजन में नहीं लेके आना है। नेगेटिव नहीं बातें आपके यहाँ तरफ से आनी चाहिए है, क्योंकि जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ पास्ट चाहे जितना अच्छा रहा हो, आपकी होप, आपकी सारी डिज़ायर्स पास्ट से ही जुड़ी हुई हैं। अब करंट सिचुएशन में जब आपको वो सेम चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तब आप उसके बारे में नेगेटिव बोलते हुए दिखोगे अपनी करंट सिचुएशन के बारे में। तो जितनी नेगेटिव नहीं भी है ना, उतनी और आप नेगेटिव खुद से बना सकते हो। ऑल्सो लोग आपको जज कर रहे हैं जिस भी वे में आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। एडवाइस में जैसे मैं देखूँ तो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। कोशिश करें कि यहाँ पे और लोगों के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करें। वो कैसे सोचते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ में फ्री फील कर रहे हैं, कैसे वो अपने आप को पॉज देते हैं, कैसे वो जैसे खुल के अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। आप अपने आप को जो स्टक फील कर रहे हो, चाहे वो आपकी जॉब में है, चाहे आपकी लव लाइफ में है, आप लोगों को ऑब्जर्व करोगे कि कैसे वो फ्री फील करते हैं, क्या एक्शंस हैं, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो कुछ चीज़ें आप उनकी लाइफस्टाइल से उठाओगे और अपने लाइफस्टाइल में ऐड करोगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लिब्रा। लिब्रा, आपकी तरफ से लव लाइफ में जैसे मैं देखूँ तो पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है कि हाँ मतलब आपकी जिस तरीके से आपके पार्टनर आपको कुछ भी जो भी कह रहे हैं, जो भी बात आपको कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनकी बात बिल्कुल सही भी लगेगी। बट हाँ आपको जैसे मैं यहाँ देखूँ तो वो ट्रू नहीं है 100%। कहीं ना कहीं आपको है कि हाँ अगर ये चीज़ होती तो हाँ ये
सिनेरियो पॉसिबल होता। बिकॉज पॉसिबिलिटी में जैसे मैं देखूँ यहाँ पे कोई चीज़ एक्शन में भी हुई नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्कशन मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होती हुई दिख रही है। आप उनका पर्सपेक्टिव, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसको आप सही वे में ही देखोगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये पर्सन सही बोल रहा है मेरे बारे में। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे एग्री करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पार्टनर काफ़ी होप आपसे रखे हुए हैं किसी बात को लेकर। तो वो आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं एक एडवाइस यहाँ पे लेने आएंगे। आगे जाके जैसे मैं देखूँ वर्क एनवायरनमेंट में पास्ट लाइफ्स का कार्ड आया है। कुछ लोग आपके पास्ट जॉब से या पास्ट आपके कॉलेज से, है ना, जो आपके पास्ट से रिलेटेड थे आपके वर्क एनवायरनमेंट में, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो या एजुकेशन की फील्ड हो, उनको आप दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हो फॉर सम हेल्प। ओके, तो वो कहीं ना कहीं दोबारा से आपकी लाइफ में इस वीक में आते हुए दिख रहे हैं। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो बैलेंस करने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हो कि आप अपने नर्व्स पे आ जाओगे, या फिर आप गुस्सा करते करते आप अपने गुस्से को पी जाओगे। तो ऐसा कुछ सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस स्टेट में रखने की काफ़ी कोशिश करोगे, जस्ट टू अवॉइड ऑल द वर्स्ट केस सिनेरियोज। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपके पार्टनर जो है वो आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा केयरिंग रहेंगे। अगर आप सिंगल हो तो देयर इज़ अ पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में जो कि आपको काफ़ी पसंद भी करता है, और वो आपको जैसे ऑब्वियसली केयर भी शो कर रहा है, लव भी शो कर रहा है। वो आप ही हो जिसको प्रॉपर वो हिंट नहीं मिल पा रहा। अगर मैं वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो सौरों का कार्ड भी आया है। जिस चीज़ के लिए आप एम कर रहे हो, जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपनी जॉब में, बिजनेस में, या फिर आपकी एजुकेशन में ही क्यों ना हो, उसका क्रेडिट कोई और पर्सन लेके जा सकता है। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप सेक्रीफाइस कर दोगे किसी पर्सन के लिए, तो उस चीज़ का आपको एक रिग्रेट रहेगा आपके मन में। आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी सैड भी फील कर सकते हो। तो थोड़ा सा देखभाल के चलना है करियर के अंदर, अपनी वर्क एनवायरनमेंट में। आगे जाके एडवाइस में देखो तो माइजर का कार्ड आया है। सेल्फिश लोगों से बच के रहें। कोई आपका जैसे क्रेडिट लेके जा रहा है, या आपको जो भी मतलब रिवॉर्ड मिलना है वो किसी और पर्सन को मिल रहा है, बिकॉज़ उस पर्सन ने मतलब यहाँ पे किसी को कहा है या कोई रिकमेंडेशन बीच में ली है। तो जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो कोई पर्सन ले रहा है, तो इन लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, और थोड़ा ऑब्जर्वेंट भी रहना है कि कोई आपका क्रेडिट क्यों लेके जा रहा है, या वो आपकी कोई प्रमोशन या अपॉर्चुनिटी लेके जा रहा है। तो ऐसा कुछ है तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से चलें, राइट। सेजिटेरियस, ओके सेक्रेटेरियस आपकी तरफ से जैसे मैं देखूँ सबसे पहले कंपैरिजन का आपका कार्ड आया है। तो हाँ, लव लाइफ के अंदर आपके या पार्टनर या आप भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं इस सिनेरियो के अंदर कि आप और लोगों से और लोगों के रिलेशनशिप से अपने रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ऐसा है कि लाइक सामने से जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ज़रूरी नहीं है कि इन रियलिटी वो ट्रूथ हो। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ आपका रिलेशनशिप एक डिफरेंट बैकग्राउंड से है, आपकी स्टार्टिंग रिलेशनशिप का जुड़ना, तो वो सब चीज़ अलग है। तो सामने वाले पर्सन का अलग ही सिनेरियो है। तो यहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर सकते, हर एक का रिलेशनशिप अपना होता है। ऑल्सो जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं कि और लोगों से कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि वो पर्सन घूमने जा रहा है या फिर हम लोग नहीं गए, तो इन चीज़ों को लेकर कन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अवॉइड नहीं करना है सारी चीज़ को, या इसके ऊपर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं वो एक इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, तो आप थोड़ा सा उनकी बात को अंडरस्टैंड करने की भी यहाँ पे कोशिश करें। अगर मैं वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो ट्यूनिंग इन का कार्ड आया है। कोशिश करें कि आसपास के लोगों की जो जजमेंट है वो क्या कह रहे हैं, उनके साथ क्या बातचीत हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ना इस समय मैटर नहीं करती है। आप कहीं ना कहीं अपने तरीके से चलना चाहते हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, आप अपने गट फीलिंग को फॉलो करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो कंट्रोल का कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड आया है। आपका जो फोकस है आपके वर्क पे, आपके गोल्स पे सबसे ज़्यादा है।
नॉट इवन इन योर लव लाइफ ऑल्सो, राइट। सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है सैजिटेरियस यहाँ पे कि आप कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा रह रहे हैं, तो उस चीज़ को ही आपको बरकरार रखना है। आप बहुत जल्दी ही अपने गोल्स को अचीव भी कर लेंगे, बट जैसे ऐसा है कि थोड़ा सा आपको बस संभल के चलना है लव लाइफ के अंदर। वर्क एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले सोर्स का कार्ड आया है। प्रॉब्लम की जड़ तक जाने की ज़रूरत है। लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको जड़ से पकड़ें। जो पिक्चर अभी आपके सामने है दैट इज़ नॉट द रियल प्रॉब्लम। एक्चुअल में प्रॉब्लम की जड़ या तो कोई पर्सन हो सकता है या उनके मन का कोई डर है जिसको आपको पकड़ने की ज़रूरत है, उस चीज़ को आपको फिगर आउट करना है। वर्क इन्वायरमेंट में जैसे मैं देखूँ तो हीलिंग का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप अपने माइंड से यहाँ ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, आप अपने डिज़ायर से यहाँ ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं यू आर फॉलोइंग योर हार्ट। मन लग रहा है काम में तो आप अपने काम को चूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, तभी आप अपने गोल्स को प्रॉपरली अचीव भी कर पाएंगे। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो मैच्योरिटी का कार्ड आया है। कुछ चीज़ों के अंदर एडजस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी का लेवल आपको इस वीक में अचीव होगा। आप देखोगे कि हाँ, या तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया है या फिर आपने कुछ चीज़ों से अपने आप को हील किया है, अपने आप को ठीक किया है, जिसके कारण एक डिफरेंट लेवल ऑफ मैच्योरिटी, या डिफरेंट लेवल ऑफ कामनेस आपके दिल में आएगा, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस, लव लाइफ में किसी चीज़ के अंदर आपको अपनी गलती दिखेगी तो इस चीज़ का एक गिल्ट आपको आएगा। इस वीक के अंदर ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर गिल्ट है या फिर आपने कोई चीज़ पास्ट में गलत की थी तो उस चीज़ को आप कमिट करें, उस चीज़ को आप बताएं अपने पार्टनर को, तभी आप उस गिल्ट से रिलीज़ हो पाएंगे, नहीं तो वो आपके मन में एज अ बर्डन रहेगा। वर्क एनवायरनमेंट में गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है, तो गो विद द फ्लो यहाँ पे, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट में हैं जिसके अंदर आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ लर्न कर रहे हैं। तो ओवरऑल लर्निंग के पर्सपेक्टिव से, अर्निंग के पर्सपेक्टिव से जॉब अभी के लिए ठीक चल रही है। अगर आप एजुकेशन या बिजनेस की फील्ड में हैं, स्टिल गो विद द फ्लो। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं उसको लेकर आप अपना पॉजिटिव अपफ्रंट ही रखें। एडवाइस में जैसे मैं देखूँ तो ट्रस्ट का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं या तो आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं या जिस रिलीजन को आप मानते हैं तो वो ट्रस्टिंग पावर बहुत अच्छी आ रही है। कोशिश करें कि इस मोमेंट के अंदर आपको खुद से सेल्फिश होकर आगे होकर चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को आप अभी लेट गो कर दो, कुछ डिसीजंस को आप अपने यूनिवर्स के लिए छोड़ दो। तो वहाँ पे जैसे मैं यहाँ देखूँ एक ट्रस्ट आपकी तरफ से शो होना बहुत ज़रूरी है एक्वेरियस। Moving to the next one, we got Pisces. ओके पाइसेस, लव लाइफ में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो नथिंगनेस का कार्ड आया है। तो कोशिश करें कि इस समय करंट सिचुएशन के अंदर आप किसी भी चीज़ के ऊपर अभी रिएक्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कोई भी अगर छोटी मोटी चीज़ें आपके सामने आती है तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपका एक कन्फ्लिक्ट आ रहा हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही हो। इस समय जैसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको अभी आपको बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है या बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने हैं। जस्ट गो विद द फ्लो वाला सिचुएशन ही है। अगर मैं यहाँ पे आपका वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो थंडरबोल्ट का कार्ड आया है। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर कोई पर्सन है आप जिसको मतलब आपको तंग करता है या फिर इज़ नॉट अ गुड टू पर्सन टू यू, और आपका वर्क एनवायरनमेंट कह लो, आप चाहे जॉब कह लो, बिज़नेस में भी ये चीज़ है। अगर आपको कोई पर्सन है जिस पे आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, वो पर्सन आपके बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, आप उससे दूर रहें। ये पर्सन आपको किसी प्रॉब्लम में फंसा सकता है एंड लेटर ऑन यू विल रिग्रेट बीइंग विद दिस पर्सन। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि कोई बॉस लाइक फिगर है या फिर कोई पर्सन अथॉरिटी पे है जिससे आपकी नहीं बनती, तो इससे आप थोड़ा दूर ही रहें। कोई पर्सन
ऑलरेडी आपको मालूम ही है ये कौन है और ये आपको प्रॉब्लम में फंसा सकता है। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, सामने वाले का एंगर समझने की कोशिश करें, उनकी सैडनेस को समझने की कोशिश करें, तो वो पर्सन आपको जल्दी समझ आ जाएंगे, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।